नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसा कि राजस्थान में और जयपुर में आपका चतुर्मास हुआ था, जब से हम सब आपसे जुड़े हुए हैं, परंतु उसके बाद में राजस्थान और पर्टिकुलर जयपुर में जो शहर के मंदिर थे, शहर के चैतालय थे, करीब 350-400, वो अब उनकी संख्या घटती घटती अब 100-125 रह गई है। वहाँ से जैन लोग सब पलायन कर गए हैं, बाहर के क्षेत्र में चले गए हैं। जो चैतालय थे वह तो बंद हो गए, परंतु जो बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ 500-500, 700-700, 1000-1000 प्रतिमाएँ हैं, वो वहाँ के अभिषेक नित्य नियम के कोई करने वाला नहीं है, कोई उनकी साख संभाल करने वाला नहीं है। हम अगर किसी पुजारी या किसी परिवार को देते हैं तो वो करते हैं, वहाँ 10 जने 15 जने दिन में दर्शन करने आते हैं। हमको आगे क्या करना चाहिए? नए मंदिर 20-20, 30-30 किलोमीटर दूरी पे बन रहे हैं। समाज जब से कोविड आया है वहाँ से पलायन करके बाहर चले गए हैं। पहले तो मैं चाहूँगा इस टीम का जोरदार अभिनंदन कर दूँ। जयपुर के चातुर्मास और प्रवास में इस टीम का बहुत महनीय योगदान रहा है और निरंतर ये लोग जुड़े हैं। आज भी धार्मिक सामाजिक गतिविधियों में ये लोग अच्छी भूमिका निभाते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने जो समस्या प्रकट की है केवल जयपुर की नहीं, पूरे देश की है। पिछले 20-25 साल के इस दौर में और जिसमें पिछले 10 सालों में बहुत तेज़ी से हर शहर, पुराना शहर नए शहर की ओर शिफ्ट हो गया। और जब पुराना शहर नए शहर की ओर शिफ्ट हुआ है तो हमारी जो पुरानी बसाहट थी उजड़ गई। हमारे लोग घरों को शिफ्ट कर लिए, मंदिर जो के तो कॉलोनियों में बस जाने के कारण आवागमन कम हो गया और हमारे जो मूल मंदिर है वो जो के तो पड़े। और कई जगह तो ऐसी स्थिति है कि लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी जैसे लोगों को दे दी और ऐसे लोग वहाँ बस गए कि वहाँ पर अब लोगों का जाना आना भी बहुत कठिन होने लगा। इतनी अपवित्रता उस इलाके में हो गई। तो इसके प्रति पहली सजगता तो ये होनी चाहिए कि जो भी लोग अपने घरों को शिफ्ट करें, कम से कम अपना घर ऐसे लोगों को दे जो शाकाहारी हो, सात्विकता से जीते हो, भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा पर विश्वास रखते हो। पहली सावधानी ये रखनी चाहिए। अब जो चले गए मंदिर खाली हो गए, हम उसके लिए क्या करें? इसका एक समाधान मुझे दिखता है, वो ये है कि भले लोग अलग अलग कॉलोनियों में चले गए, जो भी उस मंदिर से जुड़े पुराने लोग हैं उनकी टीम, सबके गोट्स बने हुए हैं, लाग लगी होती है, उनको ये सुनिश्चित करें कि महीने में एक दिन इतने परिवार आएंगे। अगर एक मंदिर से 100 परिवार जुड़े तो महीने में एक बार आने में 3 परिवारों का नंबर आता है। अगर 3 परिवार आते रहे, एक आध बाहर पर आए भी, डिसकंटिन्यू भी हुआ तो 1-2 परिवार तो आएगा। भगवान की सेवा पूजा हो जाए। ये व्यवस्था मैं जयपुर के लिए नहीं पूरे देश के लिए दे रहा हूँ, लोगों को मूल से जुड़े रहने की। दूसरी बात, जन्म मरण परण की जितनी भी क्रियाएं हो वो उसी मंदिर से करे जिस मंदिर से उनकी पीढ़ियों से नाता रहा है। अगर ये चलता रहेगा तो आप जुड़े रहेंगे। अब व्यवस्था ऐसी कि जोहरी बाज़ार में घुसो तो इतना कंजेस्टेड है, कौन करे तो भट्टारक की नसिया पहुंच जाते हैं। आपके यहाँ तीय की सारी बैठक वहीं होती। तो जो भी हो, कुछ क्रियाएं वहाँ हो ताकि मूल मंदिर से नाता जुड़ा रहे। अन्यथा लोग भगवान को भगवान भरोसे छोड़ेंगे तो बुरा हाल होगा। ये कैंपेन चलाइए, लोगों तक ये संदेश पहुँचाइए। पूरे देश की ये कहानी है, बहुत तेज़ी से बदलाव हुआ है और इतने बड़े बड़े धरोहर आज करोड़ों रुपए की लागत से भी जिसे न बनाया जा सके। ये तो अमूल्य है, हमारे धरोहर है, धर्मायतन है, जहाँ सैकड़ों सालों से आपने पूजा अर्चा की और पीढ़ियाँ जिससे पनपी, उसके लिए हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। नमस्ते।